लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी हर नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास हम लोगों का अभी तक सफल नहीं हुआ है, लेकिन सफल होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसलिए हम लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूं कि उसी बीच में आपदा में अवसर ढूंढने वालों की भी कमी नहीं है। इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है, टीका टिप्पणी का बाजार गर्म है, दलाली मक्कारी का बाजार गर्म है। कोई समायोजन के नाम पर, कोई बकाये के नाम पर, कुछ के नाम पर, कुछ के नाम पर इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों से ठगारी किया जा रहा है। दूसरी तरफ मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के मन के अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है, और वो खौफ ऐसा वैसा नहीं है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। और ये खेल काफी षड्यंत्र रच करके, काफी दिनों से रिहर्सल करके, और ये ट्राई किया गया कि इस शब्द से मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हमसे जुड़ेंगे। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि जितने लोग समायोजन वाली रीट में शामिल नहीं होंगे, उन लोगों को ना तो ये पैसा मिलेगा, ना वो लोग समायोजित किए जाएंगे। मेरे दोस्त, एक बात मैं भी चैलेंज के साथ आपसे कह देना चाहता हूं कि पैसा अगर पंकज मिश्रा को मिलता है तो समस्त 22,000 मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को भी पैसा मिलेगा। समायोजन अगर महफूज भाई का होता है तो समस्त 22,000 मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का भी होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो रीट में शामिल नहीं है उनको पैसा नहीं मिलेगा। मेरे भाई, हम ये कहने वाले महान भाव से एक गुजारिश करना चाहेंगे, और अगर इस चीज का वो समाधान करा देते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप 500 मांगोगे तो आपको 1000 मिलेगा, अगर आप 1000 मांगोगे आपको 2000 मिलेगा। ये पंकज मिश्रा दिलाएगा, चैलेंज के साथ मैं कहता हूं। लेकिन पहले आप किसी का फाइनल तो कराइए। जितने लोगों का आपने रीट डलवाया है, किसी एक को दिलाइए। चलिए, मैं मान लेता हूं मैं आपका दुश्मन हूं, मेरा मत मंगाइए, लेकिन आपके चाटुकार, आपके दलाली में बराबर के सहयोगी तनवीर भाई साहब का मंगा लीजिए, सत्य प्रकाश सिंह जी का मंगा लीजिए। मेरे दोस्त, आप किसी का नहीं मंगा पाओगे। केवल क्या मंगाओगे, इन शिक्षकों के शरीर में जो थोड़ा सा खून बचा हुआ है उसको भी आप खींचने का प्रयास कर रहे हो। मेरे भाई, इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि जब इनकी आय लगती है तो अच्छे अच्छे हरे भरे पेड़ सूख जाते हैं। आप किस खेत की मूली हैं? इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को। इस समय धन उगाहे का खेल खेला जा रहा है। जबरदस्ती समायोजन के नाम पर पैसे की धन उगाही की जा रही है। मेरे दोस्त, समझिए कि किस कदर से इस समय षड्यंत्रकारी मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर के बोलते हैं कि अगर आप इस रीट में शामिल नहीं होंगे तो आपका ना तो समायोजन हो पाएगा और ना आपका बकाया मिल पाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितने लोगों ने रीट डाला था,
जिनसे आपने पैसे लिए थे, क्या वो फाइनल हो गया? क्या साल भर से जो आपका मुकदमा अनलिस्टेड चल रहा है वो फाइनल डिसीजन आ गया? नहीं ना। तो फिर काहे को बेवकूफ बना रहे हो मेरे भाई? अरे जीने दो इन शिक्षकों को, किसी तरह से नमक रोटी की व्यवस्था करके खा रहे, खाने दो मेरे भाई। काहे का जो उनके शरीर में प्राण बचा वो भी निकालने में लगे हो। अरे तरस खाओ, रहम करो इन शिक्षकों के दीनहीन दशा पर। अगर सरकार ने इनका खून निचोड़ लिया है, जो बचा है वो आप भी निचोड़ने में लगे हुए हो। शर्म आनी चाहिए आपको। बने हो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के रहनुमा, और काम किसका करते हो? लुटेरों वाला। क्यों लूटने में लगे हुए हो मेरे भाई? अरे कोशिश करिए, अगर आप में हिम्मत है तो लड़ाई लड़िए इन शिक्षकों का। जहां से आपका काम होना है उस जगह पर चोट करिए, उस जगह तक जाइए, पैरवी करिए और गंभीरता से अपनी बात रखिए। और केवल रिट 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 का रट लगा दिया आप लोगों ने यार। शिक्षकों का जीना हराम कर दिया आप लोगों ने, डिप्रेशन का शिकार बना दिया उनको। काहे धनुगाई इतना कर रहे हो मेरे भाई? अगर कोई शिक्षक नहीं जाना चाहता, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? क्या बच्चों के एडमिशन में पैसे की कमी आ गई? आपके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है? या मुहर्रम का त्योहार है, उसमें आपके लिए ताजिया का इंतजाम नहीं हो पा रहा है? अरे उन शिक्षकों के परिवार को भी देखिए कि वो किस तरह से मुहर्रम का मेला करेंगे, किस तरह से अपने घर में पकवान बनवाएंगे। उनका इंतजाम करवाइए। और जो अपने बच्चों के लिए मेला करने के लिए जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, उसमें सेंध लगाने का काम ना करें जनाब। खैर छोड़िए, ये इनकी फितरत बन गई है। ये तमाम सब कुछ विरोध झेलने के बाद भी आंखों पर पट्टी, कानों में रुई लगा करके और मुंह खोल करके बैठ गए। लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। बहुत आप लोगों ने दुरुपयोग किया है लोगों की सिधाई का, अब नहीं होगा। केवल आपके चाटुकार रहेंगे। बाकी जो सब शिक्षक है, जो मेहनती है, जिसने मेहनत किया है, वो आपको पैसे नहीं देगा। पैसा आपको वही देगा जो कभी मदरसे का मुंह न देखा हो, कभी पढ़ाने न गया हो, बराबर सैलरी उसके खाते में आई हो, परसेंटेज पर काम करने वाले शिक्षक रहे हो, वो देंगे आपको पैसा। वो शिक्षक नहीं देंगे जो 100 रुपये रोज किराया खर्च करके 8 घंटे फ्री जाकर के मदरसे में अध्यापन कार्य किया है मेरे भाई। क्यों उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हो? उनकी भावनाओं के साथ नंगा नाच नचाने का कार्य कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, घबराएं बिल्कुल ना। अगर एक को पैसा मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर एक को नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। अगर एक का समायोजन होगा तो सबका होगा, अगर एक का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। कुछ मैंने टीका टिप्पणी देखी है व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमको लगता है उन्होंने एक टोली बना ली है पंकज मिश्रा को गाली देने की, और गाली ऐसा दे रहे हैं, एक विशेष पार्टी को जोड़ करके गाली दे रहे हैं। कोई कह रहा है बीजेपी का दलाल है, कोई कह रहा है बीजेपी का एजेंट है, कोई कह रहा है पक्का आरएसएस का है, कोई कह रहा है बजरंग दल का है। अरे मेरे भाई, मैं उन सबका हूं जो मेरे समस्याओं का समाधान करा दे। मैं उन सबका हूं, और जो मेरी समस्याओं को और बढ़ा दे, उनका ही नहीं मैं उनके बाप का भी विरोध करूंगा।
जो करना है वो करो। हमारा FIR करनी है करो, विरोध में करूंगा। विरोध करने का एक तरीका है, संवैधानिक दायरा है, उस दायरे में रह करके मैंने हमेशा विरोध किया है। मैंने कभी असंवैधानिक कदम नहीं उठाया है मेरे दोस्त, और ना मैं उठाऊंगा, ना आपको उठाने की सलाह दूंगा, क्योंकि संविधान ने मुझे राइट दिया अपनी आवाज उठाने की। मैं उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आप एकता टीम पर विश्वास बनाए रखें। एकता की टीम हल्ला कम मचाती है, लेकिन चोट उस जगह पहुंचाती है जहां से पूरे शरीर में करंट की तरह दौड़ जाए। हम लोग सर पे मार के ब्रेन डेड नहीं करना चाहते। अगर ब्रेन ही डेड हो गया तो बना बनाया काम चला जाएगा। मेरे दोस्त, कोई 2047 के एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई 2027 के एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई 2037 के एजेंडे पे काम कर रहा है, और ये पंकज मिश्रा 2027 के पहले के एजेंडे पे काम कर रहा है। हम क्यों 2027 का इंतजार करें भाई? मेरे समझ में ये बात नहीं आती है। लोग कहते हैं 2027 का इंतजार, अरे क्यों करें? वोट दिया है मैंने, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस प्रदेश में प्रदेश सरकार के अधीनस्थ कार्य कर रहे थे। क्यों 2027 का इंतजार करें भाई? हम अपना हक मांग रहे हैं, ना कि किसी से भीख मांग रहे हैं। और इसकी क्या गारंटी कि 2027 में सरकार बदल जाएगी और आने वाली सरकार हमारे पक्ष में फैसला लेगी? इसकी क्या गारंटी? क्योंकि जिसकी झूठी तारीफ की जा रही है वही तो हम लोगों की जिंदगी को तबाह करने का फार्मूला दिखाता। और आज उसका नतीजा क्या है आप देख रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को सताया है, ऊपर वाले ने उनको ऐसा दंड दिया है कि शायद वो एक बार दोबारा सोचेंगे कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब तक तो उनके लिए समय निकल चुका होगा। मेरे दोस्त, चुपके से बैठे रहिए। ये दिल से आवाज निकलती है, दिमाग से और केवल मुंह से काम नहीं चलता है, ये दिल से आवाज निकलती है मेरे भाई। क्योंकि दिल में इतनी दर्द है, और ये दर्द सभी जानते हैं किसने दिया है। गाली देकर के बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि काम आपसे हमारा होना है। आपको अगर हम गाली देंगे तो आप मुझे रामायण पाठ नहीं सुनाएंगे। अगर आप तुरंत पलटवार करने के योग्य हैं तो आप पलटवार करेंगे, अगर नहीं है तो ऐसी योजना आप बनाएंगे कि जिंदगी तबाह होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो, घबराए ना। ये मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम भी चलेगी, हमारा बकाया भी मिलेगा। एक को मिलेगा तो सबको मिलेगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई संवैधानिक राइट नहीं है, ऐसा कोई संविधान में पन्ना नहीं लिखा हुआ है कि अगर जो रीट में शामिल है उन्हीं को मिलेगा, जो रीट में शामिल नहीं है उनको नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, ये समस्त शिक्षकों की लड़ाई लड़ी जा रही है, केवल पंकज मिश्रा की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, केवल कृष्ण कुमार कनौजिया की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, केवल सिकंदर बाबा की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, केवल महफूज भाई की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई समस्त उन शिक्षकों की लड़ी जा रही है जो आज सरकार और अपने रहनुमा से पीड़ित होकर के बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। मेरे दोस्त, आप धैर्य रखें, आपका काम होगा। समय लग रहा है, समय का इंतजार करें, काम आपका अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।